बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 23 मार्च 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जाता है। इरशाद बारी ताला है, जन्नत वाले जब जहन्नम वालों से पूछेंगे कि क्या चीज़ इनको दोज़ख में ले आई, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में पाकिस्तान के नए सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौर, जो अभी कुछ ही दिन पहले तैनात हुए हैं, सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों का डेटा जमा करने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। ममलिकत में पाकिस्तान के सफ़ीर ने चार्ज संभालने के बाद जद्दा कॉन्सुलेट में पहली मरतबा सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए और कम्युनिटी के इज्तिमा से खिताब किया। अहम तरीन सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ममलिकत में मौजूद पाकिस्तानियों के जो मसले मसाइल हैं, पाकिस्तानी किन किन जगहों पर क्या क्या मुलाजमतें करते हैं, इसका बाकायदा डाटा सफारतखाने के पास मौजूद नहीं है। हमें सबसे पहले इस बारे में काम करना होगा, क्योंकि दुनिया के किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अगर किसी भी मुल्क में रोज़गार के लिए गए हुए हैं तो वो सऊदी अरब है। 22 से 25 लाख पाकिस्तानी रोज़गार के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि पाकिस्तान से हर रोज़ या हर माह कितने पाकिस्तानी वर्कर सऊदी अरब आते हैं और जाते हैं, इसका कानूनी स्टेटस क्या है, इन्हें क्या मुश्किलात हैं। इस बारे में बाकायदा एक डेटाबेस होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में मौजूद हैं, इनके हरूब, इनके अकामे, कफ़ीलों, कंपनियों के साथ मसले मसाइल को बेहतर अंदाज में काम करना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि इससे पहले जितने भी सफ़ीर सऊदी अरब में आए, उन्होंने इस लिहाज से कोई खातिरख्वाह काम किया ही नहीं है। सफ़ीर पाकिस्तान ने अपनी तरजीहात बताते हुए कहा कि कोशिश है कि कोई ऐसा काम पाकिस्तानी अवाम के लिए करके जाऊं ताकि ख़ुद भी मुतमिन हों और मुल्क को कौम की खिदमत भी हो सके, और सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी मुझे अच्छे अल्फाज में याद कर सकें। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो सऊदी अरब में मौजूद है, इन तमाम लोगों से ताउन की दरख्वास्त है ताकि इस अहम मसले का कोई हल निकाला जा सके, क्योंकि पाकिस्तानी जितना सरमाया सऊदी अरब से भेजते हैं, पूरी दुनिया में भेजने वाले सरमाया का तकरीबन 40% बनता है। जद्दा में कॉन्सुलेट की नई इमारत के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हमें हर चीज़ को देखकर चलना है। नई इमारत तामीर होगी, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। कम्युनिटी के लिहाज से जो इस वक्त पाकिस्तानी पाकिस्तान में मौजूद हैं, कफ़ील कंपनियां इनके अकामे अपडेट नहीं करवा रहे, इनसे भी बात की जाएगी, और पाकिस्तानी जो अपने मुल्कों में फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द अज जल्द सऊदी अरब में लाने के लिए इक़दामात होंगे। ख़ातमीन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सदर पाकिस्तान को 23 मार्च यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी है। सऊदी वली अहद और ख़ातमीन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत पाकिस्तान को दिली तौर पर मुबारकबाद दी है, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आने वाले दिनों में मज़ीद खुशहाली और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सऊदी महकमा पासपोर्ट से गैर मुल्की अफराद ने पूछा कि इनकी फ़ैमिली जो सऊदी अरब आना चाहती है, किसी मजबूरी की बिना पर कोरोना से मुतल्लिका वैक्सीन अपने मुल्कों में नहीं लगवाई, क्या वो सऊदी अरब में आ सकते हैं या कि नहीं। सऊदी वज़ारत सेहत और जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि कोरोना SOPs में नरमी का ऐलान करने के बाद बैरून ममलिकत से आने वालों को करंटाइन की शर्त SOPs के लिहाज से ख़त्म कर दी गई है। वो पाकिस्तानी या किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो सऊदी अरब आएंगे, इनके पास वीज़ा वैलिड होना चाहिए और वो सऊदी अरब आ सकते हैं। सऊदी वज़ारत सेहत और जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि नए कवानीन के मुताबिक ऐसे अफराद जिनके पास वैलिड वीज़ा हो, इन्होंने वैक्सीन अगर नहीं भी लगवाई तो वो सऊदी अरब में आ सकते हैं। करंटाइन और इसके बाद हाउस आइसोलेशन, ये तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं।
सऊदी वजारत तजारत ने जद्दा में सऊदी शहरी के नाम से ठेकेदारी का काम करने वाले शामी शहरी और इसकी मदद करने वाले एक सऊदी शहरी और सऊदी खातून को तजारती पर्दापोशी का मुजरिम करार दे दिया है। मज़ीद तफसीलात जो आई हैं कि शामी शहरी सऊदियों के नाम से 2 इदारे चला रहा था। एक कारोबार सऊदी खातून के नाम पर था और दूसरा सऊदी शहरी के नाम से रजिस्टर्ड था। अदालत ने समाअत के दौरान हक़ाइक़ सामने रखते हुए फ़ैसला सुनाया। दोनों सऊदी शहरी जो कि गैर मुल्की अफराद को कारोबार करा रहे थे, तमाम काम और दोनों कंपनी के तमाम मुआहदे करने की ज़िम्मेदारी शामी शहरी को दे रखी थी। अदालत में इसके सबूत भी दिए गए। शामी शहरी तजारती पर्दापोशी से होने वाली आमदन बैरून मुल्क भिजवा रहा था, जबकि सऊदियों को माहाना की बुनियाद पर मामूली रकम की अदायगी की जा रही थी। यही वो जुर्म है जो कि सऊदी माईशत को कमज़ोर करता है। जद्दा में फौजदारी अदालत ने इल्ज़ामात साबित होने पर 3.5 लाख रियाल का जुर्माना और तीनों की तशहीर खुद इनके खर्चे पर करने का फ़ैसला सुना दिया है। इसके अलावा सऊदी शहरी और शामी को 3-3 माह की सज़ा भी सुना दी है। फौजदारी अदालत ने दोनों कंपनियां बंद करने, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन ख़त्म करने, ठेकेदारी ना करने, दोनों कंपनियों से ज़कात टैक्स वसूल करने, शामी शहरी को कैद की सज़ा पूरी करने के बाद सऊदी अरब से बेदखल करने और आइंदा किसी भी वर्क वीज़े पर सऊदी अरब में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर दावत रहनुमाई ने रमज़ानुल मुबारक अफ्तार कैंप्स और दस्तरखानों के नए कवानीन जारी कर दिए हैं। सऊदी अरब में वजारत की निगरानी में निजी जो प्राइवेट सेक्टर्स है, इदारे हैं, रोज़ेदारों को इफ्तार कराते हैं। इस हवाले से इफ्तार कैंप सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों में गली कूचों में बाकायदा तौर पर लगाए जाते हैं। वजारत इस्लामी अमूर ने इफ्तार कैंप्स और दस्तरखानों के हवाले से पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। बयान में मज़ीद कहा गया कि प्राइवेट इदारे इफ्तार कैंप या दस्तरखान का प्रोग्राम रखते हैं, वो इस्लामी अमूर से इसकी मंजूरी हासिल करें। इमाम मस्जिद के साथ ताउन इफ्तार दस्तरखान के लिहाज से इंतज़ाम किए जाएंगे। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर की जानिब से कहा गया कि गैर ज़रूरी लेवल पर खाने पीने की अशिया को ज़ाया करना और इस बारे में बाकायदा दस्तरखान जो इंतज़ामिया होगी उससे बाज़पुर्श की जाएगी। इदारे को कहा गया है कि हर लेवल पर बेहतरीन इंतज़ामात किए जाएँ ताकि रोज़ेदारों को अच्छे लेवल पर सहूलियात मिल सकें। सऊदी अरब में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक सऊदी शहरी ने अपनी माँ और बीवी को जाँ बहक किया था। माँ और बीवी को जाँ बहक करने वाले सऊदी शहरी को सऊदी वजारत दाखिला ने मौत की सज़ा दे दी है। सऊदी वजारत दाखिला ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी ने तबूक में अपनी माँ को और अपनी बीवी को मार डाला था। वजारत दाखिला ने कहा कि मुलज़म ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान बाकायदा इकबाल जुर्म भी किया, जिस पर इसे अदालत में पेश किया गया। फौजदारी अदालत ने कत्ल का जुर्म साबित होने पर मौत की सज़ा सुनाई, जिसकी तौसीक़ अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी की। ईवान शाही से अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद का फरमान जारी किया गया, जिसे मंगल को तबूक में नाफिज कर दिया गया है।